तो जी, ज़लालत का सीज़न फिर शुरू हुआ जाता है और पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड से फिर से हार गया। मतलब ये तीसरी दफ़ा है कि आप लाइन के अंदर न्यूज़ीलैंड से तीसरा मैच हार चुके हो। एक वो ट्राई नेशन सीरीज़ थी जो साउथ अफ्रीका के साथ और न्यूज़ीलैंड के साथ हो रही थी, उसमें आप न्यूज़ीलैंड से दोनों मैचेज़ हारे। उसके बाद आज तीसरा मैच हार गए जो कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी का ओपनिंग मैच था और इसी वजह से मैंने देखना ही छोड़ दिया। मतलब कोई तकरीबन साल होने को आ रहा है या शायद 6 महीने होने को आ रहा है, आई डोंट नो कितने एग्ज़ैक्टली टाइम हो गया है। मैं मैचेस देखना ही छोड़ दिए और वो भी आज मुझे पता नहीं था, मेरी एक शिपमेंट होनी थी पाकिस्तान से और मुझे जो मेरा सामान शिप करता है उस बंदे ने बताया कि यार क्योंकि कराची में आज मैच है, रोड सारे बंद हैं तो मैं बाइकिया भेज भी नहीं सकता, ना खुद आ सकता हूँ आपका सामान उठाने के लिए, तो आपकी जो शिपमेंट होगी वो कल होगी। तो इससे मुझे पता चला, फिर क्रिक इन्फो पे देखा तो जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ओपनिंग मैच है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार देख लेते हैं, घर से होम ऑफिस कर रहा था, लेकिन वही था कि इनको देखना भी ना खून जलान, मतलब तकरीबन कोई 3-4 घंटे मेरा मूड खराब रहा है। एक तो इनके 7-8 घंटे जो आप मैच देखते हो वो, उसके बाद 3-4 घंटे जो मूड खराब, जो आपका खून झुलस जाता है ना, उसके अंदर चले गए। उसके बाद अब थोड़ा-सा मूड मेरा ठीक हुआ, मैंने इधर-उधर माइंड को लगाया, तो सोचा कि जी इस पे वीडियो बनाई जाए। अच्छा जी, हुआ क्या मैच के अंदर 240-50 रन्स पे आज जो इनको रोक रहे थे, वो आया एक फिलिप्स, उसने वो पिछले दोनों मैचेज़ में भी जो न्यूज़ीलैंड के साथ आपने खेले ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, उसमें भी उसने आपको ऐसा धोया, वो आपसे एक भी दफ़ा आउट नहीं हुआ और आज भी तीसरे मैच में वो आपको धो गया। स्ट्रेट पे छक्का, लॉन्ग ऑन पे, कभी फाइन लेग पे, कभी रिवर्स स्वीप पे, कभी कोई सा शॉट, सारे शॉट वो आपको मार रहा है और उसमें मार-मार के आपको दुम्बा बनाया और 240-50 पे जहाँ आप इनको रोक रहे थे, वहाँ वो ले गया स्कोर को 320। और लिटरली मैं जो पिच थी, मैं समझ रहा था कि यार 320 भी हम चेज़ कर सकते हैं। मतलब वो ये ना कि भूल इंसानी याददाश्त जो है ना, हम अपनी टीम भूल जाते हैं कि कोई बड़े अरसे से मैं देख नहीं रहा था क्रिकेट, तो भूल जाते हो आप अपनी टीम की कैपेबिलिटी क्या है। मैं समझ रहा था यार वो 350 रन भी इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो चेज़ किए थे, मैंने कहा शायद यार 320 तो बड़े आसानी से हो जाएँगे। और जब इन्होंने इनकी 3-4 विकेटें शुरू में गिर गई थी और इन्होंने 320 पे ले गए और आखिरी 10 ओवर में 110-115 रन उन्होंने मार दिए हैं, तो पाकिस्तान भी मार सकता है यार, तो शायद चेज़ कर ले, तो मैं इस उम्मीद में बैठा हुआ था। लेकिन भाई क्या आपने जो अपनी बैटिंग का इफ्तिताह किया है, मतलब शुरू के 10 ओवर में जो हमने पावर प्ले खेला है, जो हमारे दी ग्रेट, द किंग ऑफ द किंग ऑफ द किंग ऑफ द गोट्स बाबर आज़म साहब, मतलब वो खड़े में हैं और उनके साथ सऊद शकील नाम है उसका शायद, वो सऊद साहब आए, उसके बाद वो रिज़वान साहब आए, मतलब 10 ओवर्स के अंदर 22 रन्स और 2 विकेटें, मतलब लोएस्ट स्कोर इन द क्रिकेटिंग हिस्ट्री फॉर द होम नेशन जो होस्ट कर रही है ना, आज तक कभी होस्टिंग नेशन ने, होस्टिंग क्रिकेट टीम ने इतना कम स्कोर नहीं बनाया जितना पाकिस्तानी टीम ने आज किया है। मतलब व्हेन यू आर चेजिंग 320, आप 10 ओवर्स के अंदर 22 रन स्कोर कर रहे हो, 2 विकेटों के नुकसान पे। मतलब मैं कहता हूँ यार बाबर आज़म, मतलब सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी बाबर आज़म को, उन्होंने कहाँ पकड़ा हुआ था, इसको विकेट के अंदर बॉल दो, ये डिफेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस। भाई आपका कहाँ गया वो फ्लिक? अगर आप पाकिस्तानी या एशियन प्लेयर्स जो हैं वो रिस्ट के लिए मशहूर हैं, इनकी रिस्ट बड़ी अच्छी होती है कि ये फ्लिक करते हैं, मिड विकेट से निकालते हो आप। वो शॉट ही नहीं खेला बाबर आज़म साहब ने आज, और वो सारी जितनी बॉलें विकेट में दे रहे थे, बाबर आज़म साहब कहीं कोई मनूवर नहीं कर रहे थे। उनको सिर्फ़ ऑफ स्टंप पे बॉल चाहिए, ऑफ स्टंप पे उनको नहीं दे रहे थे। जहाँ उनको मिडल स्टंप पे दे रहे थे या लेग स्टंप पे, बाबर आज़म के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शॉट था कि वो फॉरवर्ड डिफेंस खेलेंगे और बॉल को टुक कर लेंगे। मतलब मिसबाह साहब ने जान छोड़ी टुक-टुक करके, फिर भी भाई मिसबाह इतना बुरा नहीं था, वो कवर कर लेता था, वो हिटें लगा सकता था और बड़ी ज़बरदस्त, बहुत जानदार हिटें लगा के वो सारा स्ट्राइक रेट अपना कवर कर लेता था। लेकिन उनसे बदतर जो है ना हमारे बाबर आज़म साहब, मतलब काहे के ग्रेट हो यार, आपके पास कोई शॉट ही नहीं है। मैं देखता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास 1 या दुक्का शॉट्स होते हैं, बस 1-2 शॉट्स होते हैं, वो शॉट्स इनके आप ब्लॉक कर लो। सारे प्लेयर्स को देख लो आप, इनके पास 1-2 शॉट्स होंगे, जैसे फ़खर ज़मान हो गया, उसका वो मिड विकेट हो गया या लॉन्ग ऑन हो गया, वो शॉट उसका ब्लॉक कर दो, उसके पास शॉट्स नहीं है। इस तरह बाबर आज़म का आप कवर ड्राइव ब्लॉक कर दो, उसके पास ना मिड विकेट बचा है, अब सुई तो है ही नहीं, शुरू से उसके पास सुई भी नहीं है। उनको पता है स्क्वायर लेग पे शॉट नहीं जाएगा, फाइन लेग पे भी नहीं जाएगा, तो आराम से इसके लिए फील्ड सेट करो, उसका सिर्फ कवर ब्लॉक कर दो और आप देखें शुरू के 10 ओवर्स के अंदर भी इसका सिर्फ कवर और स्क्वायर इसका ब्लॉक किया, जहाँ पे वो इनका फिलिप्स खड़ा हुआ था, इसने 2-3 बड़े ज़बरदस्त रोके भी, जहाँ रिज़वान का कैच भी हुआ। बस वो एरिया और इसका कवर ब्लॉक कर दो और इसको मिड विकेट पे और लेग स्टंप पे इसको बॉल देते रहो, ये सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते रहेंगे, जो इन्होंने आज आज किया और 10 ओवर में शर्मनाक 22 रन।
और हमारा अलमिया ये है कि जब 7-8 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, तब हमसे 7-8 रन्स नहीं होने, तब हम 2-3 की एवरेज से खेलेंगे रन रेट। और जब 7-8 जब हम बनाने के काबिल होंगे, वो तब बनाने के काबिल होंगे जब 14-15 का रन रेट चाहिए होगा। मतलब आप ये देखें कि जब 7-8 का चाहिए था, हम 2-3 के रन रेट से चल रहे थे, और जब हमने उसको 13-14 पे पहुँचा दिया, तब हम 7-8 के रन रेट से चल रहे हैं। भाई अब आपका 7-8 क्या रिक्वायर्ड वो है? नालायकी की हद है, मतलब कि फ़खर ज़मान जो कि इंजर्ड है, आप उसको भेज रहे हैं, जो सिंगल्स नहीं ले पा रहा, जो डबल नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली जो इसका फ़िटनेस का मसला आ गया था इस मैच के अंदर। आप उसको प्रेफ़र कर रहे हो अपने फिट प्लेयर्स के ऊपर, मतलब सलमान आगा को, तैयब को, खुशदिल को, शाहीन को, नसीम को, इनको मैसेज किया जाएगा। इनको मैसेज ये जाएगा कि यार हम पर इतना भी भरोसा नहीं है, मतलब ये आप कह रहे हो कि फ़खर ज़मान जो कि इंजर्ड है, मे बी पॉसिबल वो 50% ऑफ हिज़ कैपेबिलिटी खेल रहा हो, इंजर्ड हो गया प्लेयर, तो वो 50% भी तुम लोगों से बेटर है, इसलिए हम उसको भेजेंगे। मतलब क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में ये होता है कि जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है ना, लिमिटेड ओवर्स के अंदर उसको सबसे ज़्यादा बॉल्स फेस करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो सबसे ज़्यादा बॉल्स फेस करके सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके, अच्छी स्पीड के साथ और अच्छी फॉर्म में आके। ठीक है? तो आप फिर भी इंजर्ड प्लेयर को प्रेफ़र कर रहे हो ओवर सलमान आगा, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, मतलब फिट प्लेयर्स के ऊपर अनफिट प्लेयर को आप जो है प्रेफ़र करके आपने फ़खर ज़मान को भेजा, और वो वहाँ लेट रहे, लोट रहे, गिर रहे, उसको आप बुला नहीं रहे वापस, और उससे फिर क्या होता है? उससे ये होता है कि बाबर आज़म के सिंगल डबल्स भी रुक रहे हैं। बात ये वो एंड में आ सकता था। एंड में अगर 10-12 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता या जो रन रेट चाहिए होता, तो उसको आप वहाँ भेज सकते थे। मिडल ओवर्स में सारा गेम ही होता है कि क्विक सिंगल्स, क्विक डबल्स लेने हैं। आप फिलिप्स की इनिंग देख लें, वो जब आया था, वो 1 छक्का, 1 चौका मार के उसके बाद वो मिड विकेट पे या शॉर्ट मिड विकेट पे वो ड्रॉप करता था बॉल, और वहाँ पे भी 2-2 रन ले रहा था वो। सही है, जो पाकिस्तान ने एक रन आउट भी छोड़ा उसका, जो मेरे ख़्याल में हारिस रऊफ़ को थ्रो किया था बाउंड्री से, और हारिस रऊफ़ साहब ने छोड़ दिया था। टॉम लैथम था शायद, वो रन आउट हो रहा था, फिलिप्स की कॉल के ऊपर। तो वो डबल भी ले रहा था, यहाँ पे आपने फ़खर ज़मान को तो पावर प्ले के बाद आना पड़ा उसको, क्योंकि वो फ़ील्ड पे नहीं था। वो वहाँ उसका बनता नहीं था, क्योंकि जब अनफिट है और 10 ओवर्स के बाद जब खिलाड़ी फ़ील्ड खुल जाती है, तो सिंगल्स डबल्स चाहिए, तो आपने तब उसको भेजा जो उस बंदे को जो सिंगल्स डबल्स ले ही नहीं सकता। सही है, हालाँकि उसकी ज़रूरत तब होती कि यार इसको आप रख लो, क्योंकि ये भाग नहीं सकता, और अभी 11 से 40 ओवर्स तक आपको सिंगल डबल की ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो बाउंड्री लगती है, उसके बाद सिंगल डबल होते हैं। तो ये जब नहीं ले सकता, तो सलमान आगा भी बाउंड्री स्कोर कर सकता है, मतलब ओवर के अंदर एक बाउंड्री वो लगा सकता है आराम से। इस तरह तैयब ताहिर भी है, खुशदिल शाह भी है। अब आप देख लें ना, खुशदिल शाह ने आखिर में 69 आके जो करे हैं, और उससे पहले जो सलमान आगा ने 40-42 रन्स की जो क्विक इनिंग खेली है, वो टू लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपके बाबर आज़म साहब, आपके जो सऊद शकील है, आपका जो फ़खर ज़मान, वो इस तरह स्कोर नहीं कर पाए, और जब वो गए हैं, तो रन रेट इतना ज़्यादा हो चुका था कि 69 की खुशदिल की इनिंग, 40 प्लस की सलमान आगा की जो क्विक इनिंग थी, वो भी आपका रन रेट कवर नहीं कर पाई। तो ख़ैर जी, ज़लालत ही ज़लालत। अब मैं ये सोच रहा हूँ आगे क्या होगा? मतलब ये है कि होस्टिंग नेशन ही मुझे तो शुरू में ही बाहर निकलती हुई दिख रही है। और होगा ये कि अगर इंडिया फाइनल में है, तो फाइनल आपके मुल्क में नहीं होगा। तो एक तो वही ज़लालत, एक तो एशिया कप से जो ज़लालत शुरू हुई है ना, कि उन्होंने आपके मुल्क से आपको बाहर निकाला, आपको ट्रैवल कराया, वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आपको इधर घसीटा, उधर घसीटा, बाहर निकाला, आपको बाहर निकाल के भी आपको हराया, वो भी घसीटा। क्या कहते हैं, मारा कम और घसीटा ज़्यादा, मतलब वो जो 2 दिन तक मैच जो चला था, उसके अंदर आपको ऐसा धोया, वो भी आपको हराया, आपसे बाहर, आपको आपके मुल्क से बाहर निकाल के आपको मारा, जिसमें आप होस्ट थे एशिया कप के अंदर। वहाँ से वो ज़लालत शुरू हुई, और अब मुझे उससे ज़्यादा ज़लालत लग रही है होती हुई। और वो ज़लालत क्या होनी है? वो ज़लालत ये होनी है कि अगर इंडिया फाइनल में होता है, तो फाइनल आपके मुल्क से चला जाएगा, वो होगा दुबई के अंदर। तो एक तो वो ज़लालत, और दूसरी ज़लालत वो कि इंडिया हो फाइनल में और आप फाइनल में ना हो, जो कि मुझे इनकी परफ़ॉर्मेंस देख के पूरा लग रहा है कि सर सवाल ही पैदा नहीं होता ये लोग फाइनल में चले जाएँ। तो होगा क्या कि होस्टिंग नेशन फाइनल में नहीं है, इंडिया है फाइनल के अंदर, और वो उस फाइनल को आपके मुल्क से ले गया, मतलब आपके मुल्क के लोगों से वो राइट भी ले गया कि आप अपने मुल्क में जो 30 साल बाद आपके मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है, उसका फाइनल देखने का हक भी वो आपके मुल्क के लोगों से ले जाएगा। और उनसे गिला नहीं है सर, वो तो मतलब राइवलरी है ना, हमारी भी राइवलरी, हमें मौका मिलता है, हम भी उनके साथ यही करते हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो कर रहे हैं। गिला है अपनों से,
मतलब आपकी परफ़ॉर्मेंस अगर अच्छी हो, मतलब अभी जुनैद अकरम को मैं देख रहा हूँ, वो कहता है यार हम कभी ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो सकते कि यार हमारी ही टीम जीतेगी, हमारी ही टीम जीतेगी। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता यार लास्ट टाइम हम कब इतना कॉन्फिडेंस थे, हम कभी ज़िम्बाब्वे के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, कनाडा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, बांग्लादेश हमें हमारे होम सॉइल के ऊपर व्हाइट वॉश करके चला जाता है। इस न्यूज़ीलैंड की टीम से हम ऑन द ट्रॉप 3 मैचेस हार चुके हैं और मतलब हम अपनी कंडीशंस को इतना अच्छा नहीं समझ पाते जितना बाहर से आके लोग हमें मंदिर का घंटा समझ के बजा जाते हैं। ये ज़लालत कब तक जारी रहेगी? खैर टॉर्चर है सर, बिल्कुल टॉर्चर है और अब तो यही है कि सहना पड़ेगा। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज़्यादातर मैचेज़ ना देखूँ क्योंकि जहाँ मैच देखा वो 7-8 घंटे वो ज़ाया होते हैं और उसके बाद हारने के बाद जो दिमाग ख़राब होता है 3-4 घंटे आराम से उसमें ज़ाया हो जाते हैं। चलें आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।